सीरिया में लगातार हालात बदल रहे हैं तो यूक्रेन और रूस की भीषण जंग हो रही है। यूक्रेन की फोर्स ने चेचन्या पर ड्रोन हमला किया है। इसके साथ ही रूस के इलाकों पर ड्रोन से बमबारी कर दी। यूक्रेन ने रूस के तेल डिपो पर हमला किया। यूक्रेन पिछले कुछ महीनों से काफी एग्रेसिव होकर प्रहार कर रहा है। रूस भी हर हमले का जवाब दे रहा है। यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन के बिजली प्रोडक्शन को तबाह करना चाहता है। रूस के तेल डिपो पर हमला। रूस के टैगनरोग शहर पर ड्रोन अटैक। धू कर जलती हुई ये तस्वीरें रूस के टैगनरोग की हैं। यूक्रेन के टारगेट पर रूस का ट्रांसनेफ्ट तेल बेस था। बताया जा रहा है कि ड्रोन के हमले से फ्रांस के पास स्पेन बस्ती में तेल पाइपलाइन लोडिंग पॉइंट पर आग लग गई थी, जिसकी वजह से बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना ने अपने इरादे साफ कर दिए कि वो रूस के आगे न झुकने वाले हैं और न ही रुकने वाले हैं। इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक भी किया गया है कि यूक्रेन की ओर से बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी गई थी। इन हमलों में बेरिल एविएशन साइंटिफिक एंड टेक्निकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के हमले में 10 से ज्यादा गाड़ियां खाक हो गई। इस साल यूक्रेन की सेना ने रूस के भीतर सैन्य और फ्यूल सुविधाओं के खिलाफ लंबी दूरी के ड्रोन के हमले को तेज कर दिया है, जिसकी वजह से रूसी सेना के लिए फ्यूल और गोला बारूद की सप्लाई काफी कठिन हो गई है। कादिरोव फोर्स पर ड्रोन अटैक। ज़ेलेंस्की के तेवर पिछले कुछ महीने से काफी एग्रेसिव है। खासकर जब से उन्हें रूस के अंदर लंबी दूरी की मिसाइलों को मारने की इजाजत मिली है, तब से यूक्रेन की सेना काफी अटैकिंग मोड में है। यूक्रेन की सेना ने रूस के ग्रोजी शहर पर हमला किया। इतना ही नहीं, यूक्रेन की ओर से चेचन्या पर भी ड्रोन प्रहार किया गया। इस हमले में कादिरोव स्पेशल फोर्स के 4 गार्ड घायल हो गए। यूक्रेन की ओर से लगातार लंबी दूरी के ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। चेचन्या में यूक्रेन का ड्रोन अटैक इतना भयंकर था कि इसके विस्फोट की आवाज काफी दूर तक सुनाई थी। बताया जा रहा है कि यह हमला इतना विध्वंसक था कि जिसकी वजह से कई बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन ने कादिरोव फोर्स पर इससे पहले 4 दिसंबर को हमला किया था। इस हमले में भी कादिरोव फोर्स को काफी नुकसान हुआ था। रूस का पलटवार, यूक्रेन को करारा जवाब। यूक्रेन के हर हमले का पुतिन की सेना जवाब दे रही है। रूस की फोर्स ने यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर को टारगेट किया। दावा किया जा रहा है कि पुतिन की सेना ने दर्जनों क्रूज मिसाइलें दागी हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने जो कामिकोज ड्रोन दिया था, रूस की सेना उसका भी प्रहार यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर पर किया। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री हरमन हिलुशेंको ने कहा कि रूस का आतंक जारी है। बीती रात यूक्रेन पर कई ड्रोन हमले किए गए और इसके बाद देश के हवाई क्षेत्र में क्रूज मिसाइल भी दागी गई। रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्रों के खिलाफ किंजल बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। इन हमलों के बाद आशंका बढ़ गई है कि रूस का लक्ष्य सर्दी की शुरुआत में यूक्रेन की बिजली उत्पादन क्षमता को नष्ट करना है। जाहिर है, रूस सर्दियों के मौसम में यूक्रेन पर बढ़त बनाना चाहता है। लिहाजा आशंका यही है कि रूस यूक्रेन के बिजली प्रोडक्शन क्षमता को तबाह करे, जिससे कड़ाके की सर्दी में यूक्रेन की सेना को बिजली ही मुहैया ना हो पाए। जाहिर है, बिना बिजली पानी के कौन सी सेना कितने दिन तक जंग लड़ पाएगी। पुतिन ने ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे यूक्रेन की फौज कड़कड़ाती सर्दी में ही दम तोड़ दी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।